Good morning children, take out your Hindi book. Today we are going to do lesson number 5 which is चार मित्र। चार मित्र बेटा यानी कि चार दोस्त। इस पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या है? आपस में एक दूसरे की सहायता करना और दूसरा उद्देश्य है एकता के बल को जानना। ठीक है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम लोग मिलजुल के रहेंगे तो हम बहुत बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी जंगल में चार मित्र रहते थे, कछुआ, चूहा, हिरन और कौआ। ये सभी जंगल के बीच स्थित बड़ी सी झील के तट पर रहते थे। इनमें गहरी मित्रता थी। ठीक है, तो बेटा एक जंगल था, उस जंगल में चार फ्रेंड्स थे। कौन कौन से? कछुआ, हिरन, चूहा और कौआ। ये चारों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। और ये लोग कहाँ पे रहते थे? जंगल के बीच में एक झील थी। ठीक है, एक झील थी, उसी के तट पे, उसी के किनारे पे ये लोग रहते थे। और इन चारों ही फ्रेंड में बहुत अच्छी मित्रता थी, दोस्ती थी। वे सभी प्रतिदिन एक बड़े से पेड़ के नीचे मिलकर हंसी मजाक किया करते थे। ठीक है, तो अब उन दोनों में, इन चारों में बहुत फ्रेंडशिप थी, तो वो लोग क्या करते थे? डेली एक पेड़ के नीचे मिल करके वो लोग हंसी मजाक, आपस में हंसी मजाक किया करते थे। ठीक है, एक दिन कछुआ, चूहा और कौआ तो झील के तट वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, परंतु हिरन नहीं आया। तीनों को चिंता होने लगी। अब जैसे इन लोगों का डेली रूटीन था, झील के तट पे एक बड़ा सा पेड़ था, उसी के नीचे ये लोग बैठ के करते थे हंसी मजाक। तो एक दिन क्या हुआ कि जो उनके तीन जो मित्र थे वो तो आ गए, कछुआ, कौआ और चूहा, लेकिन जो उनका फोर्थ फ्रेंड था, चौथा दोस्त हिरन, वो नहीं आया। अब जब उसको वो नहीं आया तो इन लोगों की थोड़ा परेशान होने लगे। ये लोग चिंता में आ गए कि वो क्यों नहीं आया। आपस में वाद विवाद करके वे इस निर्णय पर पहुंचे कि कौआ उड़कर पूरे जंगल में पता लगाएगा कि मित्र हिरन किस आपत्ति में फंस गया है। ठीक है, तो फिर उन लोगों ने आपस में मीटिंग की, एक दूसरे से चर्चा की, तीनों फ्रेंड्स ने। और उसके बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि कौवा उड़ सकता है, उड़ करके वो काफ़ी ऊंचा उड़ करके वो चारों तरफ जंगल में देख सकता है कि कहाँ पे कौन है। तो वो कौवा क्या करेगा कि जंगल में उड़ करके देखेगा कि जो उनका फ्रेंड है, फोर्थ फ्रेंड हिरन, वो कहाँ पे है, वो किसी विपत्ति, मतलब किसी संकट में, किसी परेशानी में तो नहीं फंस गया है। ठीक है, आपत्ति में फंस गया है। कौवा उड़ उड़कर अपने मित्र को खोजने लगा। कुछ ही देर बाद उसे जाल में फंसा हिरन दिखाई दिया। कौवा तुरंत आया और अपने मित्रों को सारा किस्सा सुनाया। अब कौवा जो था वो जंगल में उड़ उड़ के चारों तरफ देखने लगा। तो थोड़ी देर में उसको अपना जो फ्रेंड, उसका जो दोस्त था हिरन, वो उसको एक जाल में फंसा दिखाई दे गया। तो उसने क्या किया, फिर वो तुरंत ही वापस लौटा और जो उसके बाकी दोनों मित्र थे, चूहा और कछुआ, उन दोनों को उसने ये बात बताई। आपस में बातचीत कर उन तीनों ने निर्णय लिया कि चूहे के दांत बहुत तेज हैं, इसलिए वह जाल को आसानी से काट सकता है। तो आप लोग बेटा जानते ही हैं कि जो चूहा होता है उसके जो दांत होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। ठीक है, बहुत तेज होते हैं। तो लोगों ने डिसाइड किया क्योंकि चूहे के दांत बहुत तेज हैं, इसलिए चूहा जाकर के उस हिरन जिस जाल में फंस गया है उस जाल को काटेगा। ठीक है, चूहा बोला, हाँ हाँ, जाल तो मैं आसानी से काट दूंगा, परंतु मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? कौवा बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठा के वहां ले चलूंगा। तो चूहा तो उसके लिए तो तैयार हो गया जाल काटने के लिए, लेकिन चूहा बोला मैं वहां इतनी जल्दी पहुंच कैसे पाऊंगा? तो कौवा ने क्या बोला? कौवा बोला कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें जल्दी से हिरन के पास ले चलूंगा। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के समीप ले गया। चूहे ने अपने तीव्र दांतों से जाल को झट से काट दिया और हिरन को जाल से आजाद करा लिया। ठीक है, तो अब
कौवे ने क्या किया, चूहे को अपने पीठ पे बैठाया और उसको कहाँ पे ले गया, वही हिरन जहाँ पे जाल में फंस गया था वहीं पे ले गया। ठीक है, फिर चूहे ने क्या किया, जल्दी से ही उसके जो जाल है उसको काट दिया और जो हिरन है उसको मुक्त करवा लिया, यानी कि आज़ाद करवा दिया। ठीक है, तीनों मित्र प्रसन्न होकर झील की ओर चल पड़े। अब वो तीनों फ्रेंड, वो जो जब हिरन आज़ाद हो गया तो जो दोनों बाकी जो दोनों फ्रेंड्स थे, कौवा और चूहे, वो और हिरन तीनों बहुत ही प्रसन्न हुए और वो तीनों अपने जो उनकी जगह थी झील के किनारे वहीं पे जाने लगे। वे अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि उन्होंने देखा कि उनका मित्र कछुआ भी वहां आ रहा है। अब वो लोग जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, जो कछुआ है वो भी उन्हीं की तरफ आ रहा था। आपको मालूम है कछुआ जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो वो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ आ रहा था। हिरन ने घबरा कर कछुए से कहा, कछुआ भाई तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत खतरा है। मुझे जाल में कैद करने वाला शिकारी अभी यहीं कहीं ही होगा, वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है। अब हिरन जब इन जो बाकी जो तीनों फ्रेंड थे उन्होंने जब कछुए को देखा वो लोग बहुत घबरा गए। तो हिरन ने क्या कहा, हिरन ने कहा कि जो शिकारी है जिसने मुझे जाल में पकड़ा था वो अभी यहीं कहीं ही होगा, वो अपना जाल देखने आएगा और तुम यहाँ पे आ गए हो तो फिर तुम यहाँ पे फंस सकते हो, क्योंकि हम लोग तो भाग जाएंगे और क्योंकि तुम बहुत स्लो चलते हो तुम उसकी पकड़ में आ सकते हो, इसलिए तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, हिरन ने कछुए से कहा। वे चारों बात ही कर रहे थे कि उन्हें शिकारी के आने की आहट सुनाई पड़ी। हिरन और चूहा तो भागकर घनी झाड़ियों में छिप गए। कौवा भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया, परंतु कछुआ शीघ्रता से पास की झाड़ियों में नहीं पहुंच सका। ठीक है, तो ये लोग अभी उसी चीज़ की चर्चा कर रहे थे, तब तक क्या हुआ, तब तक वो शिकारी आ गया। जैसे शिकारी आया, हिरन भी बहुत तेज दौड़ लेता है, चूहा भी तेज दौड़ लेता है, तो वो दोनों क्या किए, वो दोनों जाके झाड़ियों में छिप गए। और कौवा तो उड़ सकता है तो कौवा उड़ गया आसमान में, लेकिन जो कछुआ है वो बहुत धीरे चलता है, तो वो धीरे धीरे छुपने के लिए वो भी जाने लगा झाड़ियों की तरफ। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। बढ़ रहा था। जाल की खराब स्थिति देखकर शिकारी को शीघ्रता से पास की झाड़ियों में नहीं पहुंच सका। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। जाल की खराब स्थिति देखकर शिकारी को बहुत गुस्सा आया और वह इधर उधर भागकर हिरन को खोजने लगा, परंतु उसे हिरन कहीं दिखाई नहीं दिया। जब शिकारी वहां पहुंचा तो उसने देखा उसका जो जाल है वो पूरा कट चुका है, तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा और वो इधर उधर देखने लगा कि हिरन कहाँ गया। तभी उसकी नज़र झाड़ियों की ओर जाते कछुए पर गई, तो वो इधर उधर देख ही रहा था। तभी उसने क्या देखा कि वो जो कछुआ है वो झाड़ियों की तरफ जा रहा है। उसने शीघ्रता से लपक कर कछुए को पकड़ लिया और उसे अपने हाथ में उठाते हुए कहा, हिरन ना सही कछुआ ही चलेगा, आज इसी को खाकर भूख मिटा लेता हूँ, कल हिरन भी हाथ में आ जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने तुरंत ही हिरन को, वो कछुए को पकड़ लिया और बोला कि चलो, क्या हिरन नहीं पकड़ पाया तो क्या हुआ, मैं आज इस कछुए को ही खा के अपना काम चला लूँगा और कल फिर आकर के हिरन को भी पकड़ लूँगा। इतना कह उसने अपना थैला निकाल कर कछुए को उसमें बंद कर लिया और फिर उसने क्या किया, कछुए को अपने थैले में बंद कर लिया। तीनों मित्र इस घटना से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कछुए को शिकारी के थैले से छुड़ाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार हिरन शिकारी के सामने आकर घास चरने लगा। जैसे ही शिकारी ने हिरन को देखा वह उसे दोबारा पकड़ने की इच्छा करने लगा। ठीक है, तो अब जब उसने झोले में बंद कर लिया कछुए को, तो जो हिरन, कौवा और जो चूहे थे वो बहुत दुखी हुए, वो बहुत परेशान हो गए कि अरे यार ये तो अब कछुआ पकड़ा गया, अब क्या किया जाए। तो उन लोगों ने फिर से एक योजना बनाई। उन्होंने ये योजना बनाई कि हिरन जो है
वो उसके सामने जा कर के वहीं पे घास चरेगा और उसको देख करके फिर शिकारी को मन करेगा कि लाओ कछुआ तो मैंने पकड़ ही लिया, लाओ इस हिरन को भी पकड़ूं। ठीक है। लालच में फंस कर उसने अपना थैला जमीन पर रख दिया और हिरन को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ पड़ा। तो हिरन को जब उसने घास पर चरते देखा तो उसने क्या किया, अपना जो झोला था जिसमें उसने कछुआ को बंद कर रखा था उसे जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने के लिए भागा। हिरन तो पहले से ही होशियार था, शिकारी को देखकर वह और आगे बढ़ गया। अब जो हिरन है वो तो बहुत तेज दौड़ सकता है, तो लेकिन उसने क्या किया, जब शिकारी को अपने पास आते देखा तो वो पहले से, उसे मालूम था कि शिकारी आएगा, वो पहले से होशियार था, उसको आइडिया था ही, तो वो क्या किया, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया ताकि शिकारी उसके पीछे पीछे भाग के आता रहे। इस प्रकार शिकारी हिरन का पीछा करते करते थैले से बहुत दूर चला गया और इस तरीके से क्या हुआ, हिरन उसको शिकारी को अपना पीछा करवाते करवाते शिकारी को जहाँ पे वो थैला था उससे बहुत दूर ले गया। यह देखकर चूहा झाड़ियों से निकला और उसने शिकारी के थैले को तुरंत काटना शुरू कर दिया। अब इसी उसमें जो उन्होंने योजना बनाई थी उसी के अनुसार फिर जैसे चूहे ने देखा कि चलो अब तो जो शिकारी है वो काफ़ी दूर निकल गया है, तो वो फटाक से उस झाड़ियों से आया और उसने उस थैले को काटना चालू कर दिया। जब चूहे ने थैला काट दिया तब कछुआ बाहर निकल आया। हिरन का पीछा करते करते शिकारी थककर चूर हो गया और अपना थैला लेने के लिए वापस आया। अब जो शिकारी था वो हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते एकदम थक गया, तो जब वो थक के एकदम चूर हो गया तो वो फिर वो वापस लौट के आया कि चलो अपना मैं थैला ले लूँ अपना चल करके। लेकिन उसने देखा कि थैला तो जाल की तरह ही कटा हुआ है, उसमें कछुआ भी नहीं है। अब जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि जैसे जाल उसका कट गया था और हिरन भाग गया था, उसी तरीके से झोला भी उसका फटा हुआ कट गया है, पूरा फट गया है और उसमें कछुआ नहीं है, कछुआ निकल गया है। यह देखकर शिकारी सिर पीटने लगा और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। अब उसका झोला भी पूरा खराब हो गया था, उसका जाल भी खराब हो गया था, उसको कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा था, तो उसने क्या किया, वो अपना सर पीटने लगा, बहुत परेशान हो गया और वहाँ से बड़बड़ाते हुए कुछ बोलते हुए वहाँ से चला गया। शिकारी के जाते ही चारों मित्र छिपे हुए स्थानों से निकल आए और बातें करते करते झील की ओर बढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ, जब वो शिकारी चला गया तो फिर चारों फ्रेंड फिर से इकट्ठे हो गए और बात करते करते हंसी मजाक करते हुए फिर से झील की तरफ अपने चल दिए। तो ये आपकी स्टोरी थी। तो इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है, सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। जो सच्चा मित्र वही होता है कि अगर उसका फ्रेंड कोई मुसीबत में फंस जाए तो वो उसकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहे। ठीक है। अब इसमें कठिन शब्द देखिए। कठिन शब्द आपके क्या है, स्थित, चिंता, आपत्ति, निर्णय, समीप, प्रतिदिन, वाद विवाद, आज़ाद, होशियारी और शीघ्रता। ठीक है। तो बेटा ये आप एक्सरसाइज फेयर कॉपी में करने के बाद कठिन शब्द की हेडिंग डालेंगे और ये सारे वर्ड्स उसमें लिख लेंगे, इनकी स्पेलिंग भी लर्न कर लेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। तट, तट मतलब होता है किनारा। ठीक है, नदी तट यानी कि नदी का किनारा। फिर प्रतिदिन, रोजाना, प्रतिदिन मतलब रोजाना। फिर आपत्ति, आपत्ति मतलब कोई परेशानी आ गई हो तो उसे आपत्ति कहते हैं। फिर होशियार, होशियार मीन समझदार। मुक्ति, आज़ादी। ठीक है। फिर क्रोध, क्रोध आना यानी कि गुस्सा आना। फिर प्रसन्न, प्रसन्न होना मतलब खुश होना। फिर आहट, आहट मतलब धीमी आवाज़। ठीक है, आहट आ रही यानी कि हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। अब हम प्रश्नमाला पे आते हैं। तो उसमें आपके पहले मौखिक प्रश्न है यानी कि ओरली आपको आंसर करना है। तो उसमें फर्स्ट है, चारों मित्र कहाँ रहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारों मित्र झील के किनारे, झील के तट पर रहते थे। ठीक है। देखिए इसका आंसर है बड़ी सी झील के तट पर रहते थे। चारों मित्र कहाँ रहते थे, वो चारों मित्र जंगल के बीच में बड़ी सी झील के तट पर
रहते थे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हिरन का जाल किसने काटा था? तो हिरन का जाल किसने काटा था? हिरन का जाल चूहे ने काटा था। फिर कौन अपना सिर पीटने लगा? तो कौन अपना सिर पीटने लगा था? जो शिकारी था, जब उसने देखा कि कछुआ, उसका झोला भी कट गया, कछुआ भी भाग गया, हिरन भी भाग गया, तो शिकारी जो था वो अपना सर पीटने लगा। कौवे की पीठ पर कौन बैठा था? कौवे की पीठ पर कौन बैठा? तो कौवे की पीठ पर चूहा बैठ गया था, ताकि वो जल्दी से हिरन के पास पहुंच सके और उसका जाल काट दे। अब हम लोग लिखित प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, 4 मित्र कौन कौन थे? तो इसका बेटा आंसर देखिए, 4 मित्र कछुआ, चूहा, हिरन और कौवा थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कछुआ थैले में बंद कैसे हो गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जब शिकारी हिरन की खोज कर रहा था तभी उसकी नज़र कछुए पर पड़ी। उसने तब कछुए को पकड़कर अपने थैले में बंद कर लिया। ठीक है, जब शिकारी हिरन को ढूंढने लगा तो उसकी नज़र उस पर किसके पड़ गई? कछुए पे। कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा था, और फिर उसने क्या किया, चलो इसी को खा लेंगे, इसी से काम चलाएंगे, तो कछुए को उसने क्या किया, अपने झोले में बंद कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, हिरन अपने मित्रों के पास क्यों नहीं पहुंच सका? तो इसका आंसर देखिए, हिरन अपने मित्रों के पास नहीं पहुंच सका क्योंकि वह शिकारी के जाल में फंस गया था। ठीक है, शिकारी ने उसको जाल में फंसा लिया था, इसलिए वो अपने मित्रों के पास, जो वो लोग हम डेली इकट्ठे होते थे पेड़ के नीचे, तो इसलिए हिरन वहां नहीं पहुंच सका था अपने मित्रों के पास। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शिकारी हिरन को क्यों नहीं पकड़ पाया? तो इसका आंसर देखिए, शिकारी हिरन को नहीं पकड़ पाया क्योंकि चूहे ने जाल काट कर हिरन को आज़ाद करा दिया था। क्योंकि चूहे ने क्या किया था, जाल को काट दिया था और हिरन आज़ाद हो गया था, और हिरन की स्पीड बहुत तेज होती है, फिर शिकारी उसको नहीं पकड़ पाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट गा एक्सरसाइज पे देखिए, सही उत्तर पे टिक का निशान लगाइए। फर्स्ट है, चूहे, हिरन और कछुआ का चौथा मित्र कौन था? तो उनका चूहे, हिरन, कछुए का चौथा मित्र कौन था? तो इसमें आंसर हो जाएगा कौवा। ठीक है, कबूतर और खरगोश तो इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। इसमें आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कौवा। कौवा पे आप टिक लगा देंगे। फिर सेकंड देखिए, शिकारी किसे पकड़ने में थक कर चूर हो गया था? तो किसके पीछे भाग भाग के वो थक के चूर हो गया था? हिरन के पीछे, तो उसका आंसर हो जाएगा हिरन। फिर थर्ड देखिए, जंगल के बीच में क्या स्थित था? तो जंगल के बीच में पहाड़ी स्थित थी, नदी थी कि झील थी? तो जंगल के बीच में एक झील थी। ठीक है, और झील के तट पर एक पेड़ के नीचे ये लोग अपना रहते थे और हंसी मजाक करते थे ना। फिर फोर्थ देखिए, जाल की खराब स्थिति देखकर किसको क्रोध आया? तो जाल की खराब स्थिति देखकर किसको गुस्सा आ गया था? शिकारी को। ठीक है, अब हम घा एक्सरसाइज पे आते हैं। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, कछुआ, चूहा, हिरन और कौवा डैश थे। तो कछुआ, चूहा, हिरन और कौवा क्या थे? वो लोग मित्र थे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? मित्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, सभी प्रतिदिन एक बड़े पेड़ के नीचे मिलकर डैश करते थे। तो एक बड़े पेड़ के नीचे मिलकर क्या करते थे वो लोग? हंसी मजाक। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? वो लोग बड़े पेड़ के नीचे मिलकर हंसी मजाक किया करते थे। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, कौवा उड़कर पूरे जंगल में डैश को ढूंढने लगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कौवा पूरे जंगल में हिरन को ढूंढने लगा। ठीक है, फिर फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका, कौवा बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी डैश पर बैठाकर वहां ले जाऊंगा। तो ये बात किसने कही थी? कौवे ने कहा था। और किससे कहा था? चूहे से। क्या कहा था? कि मैं तुम्हें अपनी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पीठ लिख देंगे ये रिक्त स्थान में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, चूहे ने अपने तेज डैश से जाल को झट से काट दिया। तो चूहे ने किससे अपने जाल को काट दिया? चूहे ने अपने तेज दांत से जाल को काट दिया। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा दांत।
अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा आपकी है भाषा ज्ञान। ठीक है, तो उसमें क्या करना है हमें, किसी भाषा ज्ञान में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या हो गई, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको जो भी संज्ञा शब्द हैं उनके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, रेखांकित करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कौवा उड़ उड़कर अपने मित्र को खोजने लगा। तो इसमें देखिए दो संज्ञा हैं, एक तो कौवा और दूसरा मित्र। ठीक है, तो इसमें दो संज्ञा आ जाएंगी आपकी, कौवा और मित्र, ये दोनों ही संज्ञा है। तो इन दोनों के नीचे आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर सेकंड देखिए, चूहे के दांत बहुत तेज थे। तो इसमें भी देखिए इस सेंटेंस में भी, इस वाक्य में भी दो संज्ञा है, चूहे और दांत। फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, हिरन तो पहले से ही होशियार था। ठीक है, तो इसमें क्या संज्ञा है, इसमें एक जीव का नाम आ रहा है हिरन, तो हिरन क्या है आपका संज्ञा है। ठीक है, फिर फोर्थ देखिए क्या है, चूहे ने शिकारी के थैले को झट से काट दिया। तो उसमें देखिए चूहा भी आपका संज्ञा हो गया, शिकारी भी आपका संज्ञा हो गया, और थैले भी एक चीज हो गई, तो वो भी संज्ञा हो गया। तो इस वाक्य में तीन संज्ञा हो जाएगा। कौन कौन से, चूहे, शिकारी और थैले। ठीक है, फिर फिफ्थ देखिए सेंटेंस, कौवा उड़ उड़ के अपने मित्र को खोजने लगा। ये वाला देखिए बेटा, फर्स्ट और फिफ्थ ये दोनों सेंटेंस रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें फिर से आप कौवा और मित्र को अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये दोनों आपके संज्ञा हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें जो संज्ञा की डेफिनेशन है उसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए मतलब उसके अपोजिट लिखिए, उसका उल्टा। ठीक है, तो नीचे का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऊपर। फिर मित्र का शत्रु। फिर तेज का क्या हो जाएगा, धीरे। फिर समीप मतलब पास, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दूर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें है आपका समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द मतलब पर्यायवाची, या उसका मतलब अर्थ लिखना है, वर्ड का मीनिंग। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट देखिए आपका क्या है, मित्र। तो मित्र का क्या हो जाएगा बेटा, दोस्त। ठीक है, फिर सेकंड है आपका तट का मतलब होता है किनारा। फिर थर्ड जंगल का मीनिंग क्या होता है, वन। ठीक है, फिर फोर्थ है मुक्ति मतलब आज़ादी। ठीक है, जो चूहे ने हिरन को मुक्त कर दिया यानी कि आज़ाद कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बेटा लिखित बोध। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, आपको सेंटेंस मेकिंग करना है। तो पहला आपका शब्द है जंगल, तो इसका बेटा हमने लिखा है शेर जंगल का राजा है। फिर नेक्स्ट है आपका मित्र। तो मित्र का बेटा देखो हमने लिखा है रमन और श्याम अच्छे मित्र हैं। मित्र मतलब दोस्त। ठीक है, फिर थर्ड आपको गा है, आपका प्रसन्न पे आपको वाक्य बनाना है। तो हमने इसमें लिखा है सुमित खिलौना पाकर बहुत प्रसन्न है। ठीक है, प्रसन्न है मतलब बहुत खुश है। फिर घा देखिए होशियार का नेहा पढ़ने में बहुत होशियार है। ठीक है, यानी कि पढ़ने में बहुत तेज है। फिर आपका अंगा है शिकारी, तो शिकारी हिरन को नहीं पकड़ पाया। तो ये हमने 5 सेंटेंस बनाए हैं। आप या तो ये लिख लीजिएगा या फिर अपने से कुछ नए सेंटेंस बना के आप लिख लीजिएगा। अब बेटा आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रचनात्मक गतिविधि। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से पशु पक्षियों के चित्र काटकर यहाँ चिपकाएं। तो बेटा आप जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आता हो या फिर आपकी जो पुरानी बुक्स है
जो कि हम लोग कबाड़ी वबाड़ी में दे देते हैं, तो उनमें से आप अगर बर्ड्स के और एनिमल्स के कुछ पिक्चर्स मिलें तो छोटे छोटे पिक्चर्स उनको काट करके आप यहाँ पे चिपका दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा। या फिर आप लोग खुद से ही कुछ पक्षियों के और कुछ एनिमल्स के, जैसे शेर हो गया, खरगोश हो गया या कौवा हो गया, ठीक है, इनके चित्र अपने हाथ से ड्रॉ करके उनको कलर कर दीजिएगा। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। ये पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। यहाँ पे बेटा हमने एक एक वर्ड लिख दिया है, तो आप ये जो पूरा सेंटेंस लिखिएगा, ठीक है। जिसमें आपको संज्ञा पहचानना है तो उसमें आप पूरा सेंटेंस लिख करके तब उसके नीचे जो जो भी संज्ञा आई है उसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।